नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आप लोगों का इस पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार की संरचना के बारे में बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाना था। किंतु इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में गैट पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सका। अतः गैट के 8वें चक्र की वार्ता, जिसे उरुग्वे चक्र के नाम से जाना जाता है, में डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकश नगर में गैट के 124 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर यह निर्णय लिया कि गैट के स्थान पर किसी दूसरे संगठन की स्थापना की जाए। परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। किंतु इस समय तक गैट के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं बन सके थे, इसीलिए गैट को अभी 1 साल तक और बनाए रखा गया और अंततः 12 दिसंबर 1995 को गैट समाप्त हो गया। तीस दिसंबर 1994 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत भी विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया। गैट जहां तक वस्तुओं के व्यापार से सीमित था, वहीं विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं से संबंधित व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार से जुड़े मुद्दों को भी समाहित कर दिया गया, अर्थात इसके स्वरूप को व्यापक बना दिया गया। आइए अब और कुछ तथ्यों पर बात कर ली जाए। इस समय विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम जुड़ने वाला सदस्य देश अफगानिस्तान है और इसके 24 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश हैं। विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिदेशक इटली के रेंटो रुगिएरो थे। वर्तमान समय में इसके महानिदेशक रोबर्टो एजेवेंडो ब्राजील के हैं, जो 1 सितंबर 2013 से अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। आइए अब इसके संरचना के बारे में बात करें। विश्व व्यापार संगठन की संरचना को समझने के लिए इस ग्राफ का सहारा लिया जा सकता है। सबसे इसका सर्वोच्च निकाय है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके अंतर्गत काम करता है जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद, उसके अंतर्गत डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक और उसके अंदर सेक्रेटेरिएट ऑफ द WTO, विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय आता है। जनरल काउंसिल के 2 मुख्य निकाय हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटारा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंतर्गत 3 परिषदें हैं। पहला वस्तुओं के व्यापार से संबंधित परिषद, दूसरा सेवाओं के व्यापार से संबंधित परिषद और तीसरा बौद्धिक अधिकार, संपदा अधिकार से संबंधित पहलुओं पर परिषद। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के अंतर्गत 3 समितियां हैं। पहली है व्यापार के विकास से संबंधित समिति, दूसरा है भुगतान संतुलन पर प्रतिबंधात्मक समिति और तीसरा है बजट, वित्त और प्रशासन पर समिति। आइए अब हम विस्तार से बात करें। विश्व व्यापार संगठन का सबसे सर्वोच्च निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है।
यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री सदस्य होते हैं। इसकी बैठक या इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता रहता है। इसके अंतर्गत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अंतर्गत सामान्य काउंसिल काम करती है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन के लिए सामान्यतः यही परिषद जिम्मेदार होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जेनेवा में होती है। सामान्य काउंसिल के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक होता है। सामान्य परिषद द्वारा महानिदेशक का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है और महानिदेशक के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय काम करता है। सामान्य परिषद के अंतर्गत 2 मुख्य निकाय हैं। पहला है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटारा निकाय। इसके अंतर्गत 3 मुख्य परिषद हैं। पहला है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो वस्तुओं के व्यापार से, यह परिषद वस्तुओं के व्यापार से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। दूसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं के व्यापार से संबंधित परिषद, यह सेवाओं से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों का निपटारा करती है, विवादों का निपटारा करती है। और दूसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात बौद्धिक अधिकार संपदा संबंधित व्यापार से जुड़े हुए विवादों के निपटारण की परिषद। सामान्य परिषद का एक दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। इसके अंतर्गत 3 समितियां हैं। पहला है कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर समिति, जो व्यापार एवं उसके व्यापार के विकास से संबंधित पहलुओं पर समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दूसरा है कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, भुगतान के संतुलन पर प्रतिबंधात्मक समिति, यह भुगतान से संबंधित विभिन्न देशों के भुगतान संतुलन से संबंधित पहलुओं की समीक्षा करती है। कमेटी ऑन बजट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह कमेटी विश्व व्यापार संगठन के वित्त, उसके बजट और उसके प्रशासन से संबंधित पहलुओं की समीक्षा कर उनमें गुणात्मक सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस तरह से विश्व व्यापार संगठन की संरचना को हम समझ सकते हैं, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, उसके अंतर्गत काम करती है सामान्य परिषद। सामान्य परिषद के अंतर्गत आता है विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक, और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय के सभी कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही सामान्य परिषद के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण निकाय हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। धन्यवाद।